जनता दल यूनाइटेड के प्रभारी मंत्री ने उत्तर प्रदेश की राजधानी में आज समीक्षा बैठक की और उन्होंने कहा कि हमको अकेला चल भी हो सकता है और 2026 के पंचायती राज चुनाव और 2027 के हमको विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकें की और उन्होंने रणनीतियां भी तय की। कर्नाटक में सरकारें बनती हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती। जब झारखंड में सरकार बनती है तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं निकलती है। बंगाल में चुनाव हुआ था उस समय कोई गड़बड़ी ईवीएम में नहीं निकलता है, लेकिन बिहार में जब चुनाव होगा तो ईवीएम में गड़बड़ी होगा। वहां पर मतदाता सूची से बोलेंगे नाम हटा दिया गया, वहां बोलेंगे कि इलेक्शन कमीशन भेदभाव कर रहा है। तो ये विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है और इन मुद्दों पर देश की जनता, राज्य की जनता तैयार नहीं है। असत्य का सहारा लेकर बहुत दिनों तक जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। असत्य का सहारा लीजिएगा तो जीरो पर आउट हो जाइएगा। हमने महिलाओं को रोजगार करने के लिए पैसा दिया है और इसके कबल हमने बिहार में शराबबंदी हुई थी। शराबबंदी के बाद बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने वहां पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक योजना चलाया जिसका नाम है सतत जीविकोपार्जन योजना। 2,01,000 महिलाओं को चिन्हित किया। राज्य के खजाने से 1 रुपया से लेके 2 लाख रुपया तक उनको आर्थिक सहायता दिया। और सिर्फ सहायता नहीं दिया, वैकल्पिक रोजगार खोजने के लिए उनको मौका दिया। 7 महीने तक 1,000 रुपया दिया ताकि वो परिवार को भी चला सके। और आज 2,01,000 से ज्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर परिवार को आगे बढ़ा रही है। दवाई के लिए, 2 टाइम की रोटी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए आज किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ रहा है। यही योजना है और इसी योजना का नाम रखा गया मुख्यमंत्री रोजगार योजना। और जब ये योजना चली तो 1,56,00,000 के खाते में 10-10 हजार रुपया गया है। तो अगर राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाना है, राज्य के नौजवानों को रोजगार देना है, राज्य के नौजवानों को अगर नौकरी दे रहे हैं, वो क्या कर रहे थे? कह रहे थे कि हम तो एक मुश्त 30,000 रुपया आपको दे रहे, वो भी तो प्रलोभन दे रहे थे। हमने तो करके दिखाया और वो प्रलोभन दे रहे थे। वो भी प्रलोभन दे के लोगों को ठगने के चक्कर में थे। उनके झांसे में कोई नहीं आया, 35 सीट पर उनको विदागी दी। आप यूपी के समय आएगा तो उसका जवाब देंगे, लेकिन पार्टी अभी से तैयारी कर रही है। जरूरत पड़ने पर हम बातचीत करके जो गठबंधन हो सकता है वो भी करेंगे, लेकिन अभी अकेले तैयारी। मेरा नाम कुंवर अजय सिंह है, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, जी जनता दल यूनाइटेड। सर, आज बिहार के कैबिनेट मंत्री यहाँ पर आए थे राजधानी लखनऊ में। आज कई बातें भी करी यूपी के चुनाव में जो होने वाले हैं उसको लेकर भी। क्या कुछ कहेंगे सर? बहुत अपार हर्ष के साथ सभी को सूचित करना है कि जो बिहार के माननीय मंत्री जी आए हुए हैं, ये उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं। ये हमारा सौभाग्य का विषय है कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। ये बिहार सरकार में 8 बार एमएलए और 7 बार मंत्री रह चुके हैं निरंतर। तो इनके क्रियाकलापों से हमारे कार्यकर्ताओं को सीखने को मिलेगा और उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी का संगठन कैसे मजबूत हो, ये मंत्री जी से हम लोगों ने दिशा निर्देश लिया है और मंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश में पार्टी को और सशक्त बनाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हुए हैं और 2026-27 के चुनाव में बढ़ चढ़ करके अपनी ताकत को दिखाते हुए हम बिहार का फॉर्मूला, जो बिहार उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने माई समीकरण का नाम सुना था और बार बार इसको हमारे माननीय एक और जो परिवारवादी पार्टी है जो मुलायम सिंह एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके मुखिया माननीय अखिलेश जी कहा करते थे कि माई का मतलब होता है मुस्लिम और यादव। लेकिन बिहार प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ने दिखा दिया कि माई का मतलब मुस्लिम यादव नहीं है बल्कि महिला और जुआ है। तो महिला और जुआ की ताकत से हम उत्तर प्रदेश में भी अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश होते हुए हम दिल्ली तक पहुंचने को। सर, पंचायती चुनाव में सब अकेले निर्दलीय देखिए, सभी चुनावों में हम प्रतिनिधित्व करेंगे, सभी चुनाव लड़ने के लिए हम तत्पर हैं। अभी तत्काल अपनी ताकत को हम लोग बढ़ा रहे हैं। जेडीयू की ताकत उत्तर प्रदेश में हम बढ़ाना चाहते हैं और जितनी हमारी ताकत बढ़ेगी हम उस अनुसार हम उत्तर प्रदेश में चुनाव एडिटोरियल सभी अखबारों में छपते हैं।
उसका संकलन मैंने उसमें कर दिया है। पुस्तक नए भारत की आवाज है और ये बड़ी चर्चित पुस्तक है, क्योंकि उसमें जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जो कुछ घटित हो रहा है उसका उसमें विश्लेषण है, जिससे आने वाली पीढ़ी को जो समाजवादी उसके क्षेत्र के लोग हैं उनको एक मदद मिलेगी कि ये हमारा समाजवाद असली है क्या। और उस समाजवाद पे मैंने बहुत अच्छे ढंग से प्रकाश डाला है और उसमें जितने भी समाजवादी नेता रहे हैं देश के उनका भी संकलन उनके ऊपर मैंने उस पुस्तक में जिक्र किया है। और ये पुस्तक निश्चित रूप से आने वाली समाजवादी पीढ़ी के जो छात्र होंगे, नौजवान होंगे, उनको एक मार्गदर्शन। आगे के लिए क्या सोचा है आपने कि कोई और भी अब मेरी ये रचना